Hello students, today we are going to learn about difference between direct and indirect object. Direct object is the receiver of the action expressed by the verb. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस चीज या इंसान का नाम होता है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों भी हो सकते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक्शन रिसीव करते हैं वर्ब से, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब के साथ होता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस इंसान या जानवर का नाम होता है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है. सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीधा संबंध डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है. हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस में हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. To know in a sentence whether the object is direct object, ask question to the verb what or whom. किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम वर्ब से सवाल करते हैं what क्या, whom किसको. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट tells to what or to whom or for what and for whom the action is performed. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सवाल करते हैं. For what किस लिए, for whom किसके लिए, to what किसका, to whom किसके लिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है. टॉम passed me the ball. पास्ट वर्ब है जिसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी passed what. द बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सवाल करूंगी द बॉल टू whom, मी. तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर क्लियर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी द एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेटली. एग्जाम्पल 1, स्टेफन बॉट अ गिफ्ट. बॉट वर्ब है जिसे मैं सवाल करूंगी बॉट वॉट. अ गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल में स्टेफन बॉट मी अ गिफ्ट. अ गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं सवाल करूंगी अ गिफ्ट फॉर whom. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. टोनी राइट अ लेटर. राइट वॉट, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. टोनी राइट अ लेटर टू हिज फादर. A letter to whom, his father indirect object है. I bought some flowers. Bought what, flowers direct object है. I bought some flowers for my mother. Flowers for whom, my mother. Indirect object है my mother. Now let's see some example sentences of direct and indirect object in same sentence. Rosie gave me a bicycle. Gave what, a bicycle. Bicycle direct object है. Bicycle to whom, me. Indirect object है me. Mona offered her sister a pillow. Offered what, a pillow direct object है. A pillow to whom, her sister indirect object है. Tina showed her friends her new home. Showed what, her new home. तो her new home direct object है. Her new home to whom, her friends indirect object है. Beautician washed her customer hair. Washed what, hair direct object है. Hair to what, her customer indirect object है. Let's revise. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेट करता है वर्ब को. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेट करता है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब से सवाल करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सवाल करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। If you like my video, please like, subscribe, share and comment.